जय हिंद इम्बाइबर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई जल्दी जल्दी आप सबके कमेंट आने चाहिए, फटाफट कमेंट करना शुरू कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपकी तैयारी का एक अंतिम डेस्टिनेशन है जहां से आप सब कुछ अपना तैयार कर सकते हैं और भारत में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं एंटी चीटिंग बिल के ऊपर, यानी नकल विरोधी जो तमाम सारे कानून हैं, जिसमें संसद ने में जो है सार्वजनिक परीक्षा या अनुचित संसाधनों की रोकथाम के लिए जो 2024 का विधेयक प्रस्तुत किया हुआ है और स्कूली परीक्षाओं, कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं और अन्य सरकारी नौकरियों में जो चीटिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए ये जो कदम उठाया गया है सरकार द्वारा, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस पर जो है आप लोगों के एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअल में भारत सरकार ने संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया है। यह विधेयक स्कूली परीक्षाओं, कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों के लिए और अन्य प्रकार के जो आवेदन परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न पत्रों की जो लीक हो जाती थी और उत्तर पुस्तिकाओं में जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी उनसे निपटने के लिए बनवाया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि संसद ने पहली बार जो है एक बड़े स्तर पर इसको लेकर के कानून बनाया। इसकी मुख्य बातों की अगर हम चर्चा करें तो इसका उद्देश्य सबसे पहले जान लीजिए। इसका उद्देश्य है कि यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। साथ ही युवाओं को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा और उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहेगा। खास चीज यहां पर समझिएगा, न सिर्फ उद्देश्य को लेकर के बल्कि जो है सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। सजा का मतलब हो गया कि परीक्षा पत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं में सरकारी अधिकारियों से जो साठगांठ करके या छेड़छाड़ जो लोग कर देते थे, ऐसे लोगों को 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना दोनों हो सकता था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा पत्र लीक करने वाले लोगों को 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर पुस्तिकाओं में जो सरकारी अधिकारियों से लोग साठगांठ करके छेड़छाड़ करते थे उनको 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिएगा कि इस तरीके के कृत्यों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। इस विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, जमानती नहीं है, यानी अक्षमा योग्य नहीं होंगे। इसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकती है और आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। समझौते से मामला नहीं निपटाया जा सकता। यहां पर एक खास बात ध्यान में रखे रहिए, कहने का मतलब है कि सभी अपराध संज्ञेय होंगे, जमानती नहीं होंगे और अक्षमा योग्य नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो परीक्षाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल का गठन होगा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना अनिवार्य किया जाएगा और जांच के लिए विशेष एजेंसी का गठन होगा और परीक्षा में नकल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक को लागू करने को लेकर के एक समिति बनाएगी। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने का प्रस्ताव भी देता है और यह समिति प्रोटोकॉल, अचूक आईटी सुरक्षा प्रणाली, परीक्षा केंद्रों की व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुनिश्चित करने और परीक्षा आयोजित करने के लिए आईटी और भौतिक अवसंरचना दोनों के लिए राष्ट्रीय और मानक सेवा स्तर तैयार करने पर बल देता है। खास बात समझिएगा कि सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति का गठन किया जा रहा है और इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। कहने का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, शिक्षा और परीक्षा आयोजन, इन सभी के विशेषज्ञ इस समिति में शामिल होंगे। और इस समिति के कार्यों की अगर हम बात करें तो परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसको विकसित करना, एक अचूक आईटी सुरक्षा प्रणाली का विकास करना, परीक्षा केंद्रों के व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को सुनिश्चित करना, परीक्षा आयोजित करने के लिए आईटी का प्रयोग करते हुए तमाम सारी चीजों को जो है भौतिक अवसंरचना और आईटी के सम्मिलन से राष्ट्रीय मानक स्तर पर परीक्षा कराना।
तो ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो समिति के गठन से बहुत सारे लाभ है, जिससे जो है परीक्षाओं में धोखाधड़ी में कमी आएगी, परीक्षाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर मिलेगा और शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा। तो एक समिति का गठन जो है सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आप मान सकते हैं, और यह भारत की शिक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बनाने में भी मदद देगा। एक सवाल और उठता है कि किन किन परीक्षाओं में यह लागू है। एक बड़ा सवाल यह उठाया जाता है कि किन परीक्षाओं पर इसको लागू किया गया है। तो आप समझिए कि किन किन परीक्षाओं पर इसको लागू किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं, भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जो भारत के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उच्च पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें जो है आईएएस, आईएफएस और इसके अलावा सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए जैसी जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, इन सब पर यह लागू होगा। यानी यूपीएससी जिन जिन परीक्षाओं का आयोजन करता है उन पर यह लागू होगा। तो ये चीज ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि ये भारत की सबसे क्रीम जॉब मानी जाती है। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी की अगर हम बात करें, जिसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के लिए लोगों की नियुक्ति की जाती है। कहने का मतलब है कि एसएससी की जो परीक्षा है वह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए आयोजित की जाती है, और इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति मिलती है। जैसे क्लर्क हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, असिस्टेंट हो गए, तमाम सारे पद हैं जो जिन पर उनको नियुक्ति मिलती है। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं, जो आरआरबी की परीक्षाएं हैं, वह भी इसके तहत आएंगी। इस आरआरबी की परीक्षा के तहत क्या किया जाता है, भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, और जैसे अगर हम देखें लोको पायलट हो गया, टीसी हो गया, गार्ड हो गया, इस तरीके के पद जो है आरआरबी के तहत जो है भरे जाते हैं। भारतीय बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या आईबीपीएस की अगर हम बात करें, तो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए परीक्षा जो है आयोजित की जाती है, और विभिन्न पदों पर जैसे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीओ का मतलब, और क्लर्क, इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए आईबीपीएस परीक्षाओं को आयोजित करता है। तो इस पर भी ये लागू होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए, जो उच्च संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो आयोजित करती है, वह जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, सीएटी की जो परीक्षा होती, कैट की जो परीक्षाएं होती हैं, इन सब परीक्षाओं को जो है ये करवाती है, और सफल उम्मीदवारों को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश इसके माध्यम से मिलता है। बट ये ध्यान में रखिए, मैंने कुछ सूची दिया है, कुछ परीक्षाओं की सूची दिया है, इसके अलावा भी अन्य परीक्षाएं हैं जिन पर यह कानून लागू होगा। अब एक सवाल उठता है कि भाई इस तरीके के विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरी है यह विधेयक। तो भविष्य में जो छेड़छाड़ पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो अधिकतर जो है आपको यह सुनने को मिलता है न्यूज में कि फला परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो पिछले कुछ समय में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, और इन पेपर लीक से होता क्या है, लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है, और इसलिए सख्त कानून की जरूरत थी। एक्चुअल में है क्या कि विद्यार्थी जो है वो तैयारी में सालों साल मेहनत करता है, पेपर लीक होने से उनकी मेहनत और समय दोनों व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा मानसिक तनाव अलग हो जाता है। पेपर लीक होने से अगर आप देखें, आप विद्यार्थी हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर लीक होता है तो कितना मेंटल प्रेशर होता है। कई बार तो ये देखने को आया है कि पेपर अच्छा हो गया और इसके क्रम में जो है पेपर लीक हो जाने पर कई विद्यार्थियों ने हताश होकर के गलत कदम तक उठा लिए। हालांकि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय उनको जो है मेंटल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। और पेपर लीक होने से मेहनती विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय होता है, क्योंकि लोग जो है चीटिंग के माध्यम से सफल हो जाते हैं। तो ये एक जरूरी कदम था जो सरकार द्वारा पहले ही उठाने की जरूरत थी। अभी देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है, तो अब से भी सही है। नौकरियों का संकट बड़ा है, सरकारी नौकरियों में कमी की स्थिति में पेपर लीक जैसी घटनाएं और गंभीर भी हैं। एक्चुअल में सरकारी नौकरियां पहले से ही बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। पता चलता है 1000 पोस्ट आती है,
10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो पेपर लीक होने से प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है, अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो जाता है। क्योंकि पेपर लीक करा करके अयोग्य उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं जो कि नौकरी के लिए योग्य नहीं है, और इसके अलावा पेपर लीक से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, तो इन सब पर रोक लगेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अभी तक कोई स्पष्ट कानून नहीं था, यानी कानून का अभाव था। कहने का मतलब है कि इस समय राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून नहीं है जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी से निपट सके। जैसे अगर हम देखें तो विभिन्न राज्यों में पेपर लीक से निपटने के लिए अलग अलग कानून हैं, और ऐसे में असमानता पैदा होती है। कई राज्यों में पेपर लीक से निपटने के लिए मौजूदा कानून बहुत कमजोर हैं, तो मौजूदा कानूनों का पेपर लीक को रोकने में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, प्रभाव बहुत नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। इसलिए इसकी बहुत जरूरत थी कि इस तरीके के कानून लाए जाए, और सरकार ने देर आए दुरुस्त आए की नीति के तहत इसको जो लागू किया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। तो भाई आप लोग कमेंट करिएगा, इस तरीके के टॉपिक पर आप लोग डिटेल चाहते हैं तो हम इस पर रेगुलर आपको इस तरीके के तमाम सारे टॉपिक पर डिटेल देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कीप इम्बाइबिंग। जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.